हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, अलाइट ब्लेंडर्स का आईपीओ का सेकंड डे था और सेकंड डे अब हम कह सकते हैं क्लोज हो चुका है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, इस इशू का एक दिन और बचा हुआ है जो है 27 का। जब आप चाहे तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। अभी आपके पास एक दिन और बचा हुआ है, कब का? कल का। जब आप चाहे तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। कल के बाद दोस्तों ये जो इशू है वो बेसिकली आपको बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 267 से 281 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 53 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 1500 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है, बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 26 रुपीज़ पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी करीबन इशू को सब्सक्राइब करती हुई नजर आई थी 2%, एचएनआई कैटेगरी 93%, रिटेल कैटेगरी 73% एंड एम्प्लॉय कैटेगरी 2.44%। कुल मिलाकर ये जो इशू था वो बेसिकली हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला ऑन द फर्स्ट डे 58%। अब ये कह सकते हैं कि देखिए 58% बुरा नहीं है, बट हाल फिलहाल में जो हमने आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन देखा है उसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा इतना तो कम है, तब भी आप कह रहे कम नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है इस आईपीओ का साइज़ दोस्तों कितना है, 1500 करोड़ का है। हाँ, 1500 करोड़ में से आप कह सकते हैं कि 30% है वो एंकर इन्वेस्टर्स के पास है, लेकिन बचा हुआ जो पोर्शन है वो भी तो आपको मोर देन 1000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। सो इसका मतलब यही है कि दोस्तों जो कैटेगरी है जो भी सब्सक्राइब हो रही है वो हमको कम क्यों दिख रही है, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेटली आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा दिखेगी पिछले हिसाब से जो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा था यहाँ पर कम क्यों दिख रही है। लेकिन सिंपल सी बात है, इस आईपीओ का साइज़ ज़्यादा है, राइट, बड़ा साइज़ है, इसीलिए दोस्तों इशू का सब्सक्रिप्शन भी आपको कम दिखेगा कंपेरेटिवली। बट सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन है अब इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड, सेकंड डे क्यूआईबी पोर्शन करीबन हमको 15% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। जी हाँ, 15% अभी तक दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 1 करोड़ 6 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन अभी तक 15 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है 44 करोड़। यानी फर्स्ट और सेकंड डे में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत डिफरेंस है तो बिल्कुल डिफरेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। क्यूआईबी ने कोई आज भी कुछ खास पैसा नहीं लगाया, बट ये बात सही है दोस्तों, आखिरी दिन क्यूआईबी का पैसा आता है और आखिरी दिन अपने आप में फुल फोर्स में आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पैसा हमको जाता हुआ देखने को मिला था स्टेनले लाइफस्टाइल्स के अंदर, वो बेसिकली आज रात को रिलीज हो जाएगा बिकॉज आज अलॉटमेंट आने वाला है, तो वो पैसा भी यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये बात सही है दोस्तों, क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं इस इशू के अंदर, ये देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला जो इशू है आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते स्टेनले लाइफस्टाइल से और जो डी डेवलपमेंट है उससे। वो दोनों आईपीओस मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली बहुत बेटर है अलाइट ब्लेंडर्स से। सो मेरे सबसे 200 गुना तो ये इशू सब्सक्राइब नहीं होगा क्यूआईबी की तरफ से, बट अगर 100 टाइम से ज़्यादा होता है तो उसको भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन कंसिडर किया जाएगा। सेकंड दोस्तों जो यहाँ पर पोर्शन आता है वो है एचएनआई का 3.14 टाइम। दोस्तों एचएनआई पोर्शन जो है वो बेसिकली सब्सक्राइब हो चुका है। 79 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड ऑलमोस्ट 2 करोड़ 50 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 704 करोड़ रुपये अभी तक यहाँ पर एचएनआई ने लगाए। जिसमें बात करता हूँ बिग एचएनआई की, तो 3 गुना दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 439 करोड़ रुपीस दोस्तों बिग एचएनआई के द्वारा जो है वो इस इशू में लगा दिए गए। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी करीबन 3.54 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब करके बैठी है, यानी ऑलमोस्ट 265 करोड़। बिग एचएनआई इसको आप देख सकते हैं कितने शेयर्स ऑफर किए गए थे, 53,27,000 और 1 करोड़ 56 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। वहीं स्मॉल एचएनआई के अंदर आप कह सकते हैं 26 लाख शेयर्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आनी है, बट अभी तक कितने के लिए आ चुकी है ऑलरेडी 94 लाख। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो नो डाउट हमको काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्यूआईबी से। बट क्यूआईबी हमेशा आपको समझ में आना चाहिए कि इतना पैसा नहीं लगाते हैं, ज़्यादा पैसा जो है वो बेसिकली आपको हमेशा एचएनआई का शुरुआत के दौर में आता हुआ नजर आता है। आखिरी दिन ये देखना है कि कौन आगे रहता है, एचएनआई आगे रहते हैं या फिर क्यूआईबी। फिर आता है रिटेल कैटेगरी जो करीबन 1.74 टाइम हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स ऑफर किए गए और 3 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 912 करोड़ रुपए, जी हाँ 912 करोड़ रुपीज़ अभी तक किसकी तरफ से आ चुके हैं, रिटेलर्स की तरफ से। सो हम कह सकते हैं जो रिटेलर्स की तरफ से सब्सक्रिप्शन है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स कितना सब्सक्राइब करेंगे, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि दोस्तों यहाँ पर रिटेल का पोर्शन क्लोज टू 4 टाइम्स तक हमको देखने को मिल सकता है, 4 to 5 टाइम्स। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि देखिए रिटेल सब्सक्राइब करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ये इशू का साइज़ बड़ा है इसलिए सब्सक्रिप्शन कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करता हूँ एचएनआई कैटेगरी की, तो मुझे लगता है कि एचएनआई कैटेगरी हो सकता है कि इसको 70-80 टाइम्स तक सब्सक्राइब कर दे और क्यूआईबी कैटेगरी मुझे लगता है कि 100 गुना तक जा सकती है। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों 5.42 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कंपनी की एम्प्लॉयज़ ने 17 करोड़ रुपए लगा दिए, यानी 1,17,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और अभी तक 6,37,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छा बढ़ रहे हैं। टोटल मिलाकर ये जो इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, फुल सब्सक्राइब हो चुका है, 1.60 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। अभी तक जो कंपनी है उसको ऑलमोस्ट 1680 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और आप कह सकते हैं जो इशू है वो पास तो हो चुका है। और 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो आज नो डाउट कल से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी के अंदर।
बट यही जैसे मैंने कहा, देखना कल इंपॉर्टेंट क्या होगा, QIB पोर्शन कितना सब्सक्राइब होता है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपको पता है, क्योंकि आज जिस तरीके से लिस्टिंग हुई, आपने लिस्टिंग को देखा होगा राइट, जिस तरीके से आज डी डेवलपमेंट की लिस्टिंग हुई और जिस तरीके से आज एक्मे की लिस्टिंग हुई, रात दिन का अंतर था। क्यों अंतर था? अंतर यही है कि देखिए दोनों कंपनीज भी, नो डाउट कंपनीज को मैच नहीं कर सकते आप, कि कंपनी एक दोनों सिमिलर है, बिल्कुल नहीं। बट द थिंग इज कि देखिए QIBs ने नहीं लगाया एक्मे के अंदर पैसा, और लिस्ट का हुआ 10%, मतलब 5% ऊपर और 10% टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं, अगर आपने होल्ड किया तो मिल गया आपको। वहीं डी डेवलपमेंट ग्रे मार्केट जो थी उससे भी ऊपर लिस्ट हुआ, जैसे एक्सी को हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी लिस्टिंग हुई। क्यों हुई? रीज़न सिंपल सा है कि दोस्तों ये जो कंपनीज है इनके अंदर जिस तरीके का पैसा QIB का आता है, ये शो करता है कि दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ दमकम है, अदरवाइज QIBs नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, पब्लिशिंग कॉम्बिनेशन नहीं, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के अंदर दम होता है तो QIBs पैसा लगाते हैं, ऐसा मोस्टली माना जाता है। तो अगर आपने नहीं लगाया और आप वेट कर रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजी यही है कि देखिए 2 बजे तक देख लीजिएगा या फिर 3 बजे तक लगा के देख लीजिएगा कि यहाँ कितना यहाँ पर QIB का पैसा आता है। अगर QIB का पैसा दोस्तों हमको आता हुआ नज़र आता है अराउंड लेट्स से 2 बजे तक 50 टाइम्स, वैसे 2 बजे तक ज़्यादा पैसा नहीं आता है, बट हाँ 3 बजे तक अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको मोर देन 50 टाइम्स देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली QIBs जो है वो इस इशू के अंदर अच्छा पैसा लगाएंगे। कम दिखता है तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी, बिकॉज इसका मतलब ये है कि QIB ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे। तो मेरे हिसाब से ये सिंपल सी बात है जो इस इशू में रहने वाली। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक बार ग्रे मार्केट की। तो देखिए ग्रे मार्केट के अंदर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, 28% पर हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 81 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट आ चुकी है, जो पहले कितनी थी 362 रुपीज़। तो ग्रे मार्केट में तो गिरावट देखने को साफ साफ मिल रही है। ग्रे मार्केट आप कह सकते हैं कि कल के कंपैरिजन में आज गिरता हुआ नजर आया। जो ग्रे मार्केट 30%, बेसिकली कल 32% तक गया था, हाई ऑलमोस्ट 32-33% के आसपास का है, और वहाँ से हमको 5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रे मार्केट में साफ बात है गिरावट नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट है, बट ठीक है, ग्रे मार्केट में गिरावट तो है। और जिस तरीके से देखिए आज लिस्टिंग हुई, ग्रे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट इसकी ग्रे मार्केट में उतना उछाल देखने को नहीं मिला, बल्कि गिरावट देखने को मिल गई। तो ग्रे मार्केट डिपेंड करेगी किसके ऊपर? सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन कम आया तो ग्रे मार्केट नीचे रहेगी, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आया तो ग्रे मार्केट ऊपर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सो ये डिपेंड करता है कि हाँ कल कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है, स्पेसिफिकली QIB से। फिर HNI रिटेल का भी देखेंगे, बट हाँ अगर आपने नहीं लगाया तो सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजी जो अपनाई है। अदरवाइज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या अलाइड ब्लेंडर्स में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या फिर आप कल करने वाले हैं, QIBs का वेट कर रहे हैं और देखेंगे QIBs कितना पैसा लगा रहे हैं। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना कृपया करके ना भूलें, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।